देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस लगातार अपने बिजनेस का विस्तार करती नजर आ रही है। हाल ही में कंपनी की 40वीं एजीएम में ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी जानकारी दी थी। कंपनी ने जियो के जरिए देश में लोगों तक तेजी से 5G नेटवर्क को पहुंचाने का प्लान भी बताया और इसके साथ ही उन्होंने नीता अंबानी के बोर्ड से हटने की जानकारी भी दी, जिससे ये तो साफ हो गया कि अब जो बागडोर है वो नई पीढ़ी के हाथों में सौंपी जा चुकी है। बता दें कि रिलायंस के रिटेल बिजनेस की कमान काफी समय से मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी संभाल रही हैं और जब से उन्होंने इसकी कमान संभाली है तब से रिटेल बिजनेस में ग्रोथ ही ग्रोथ नजर आई है और अब रिलायंस रिटेल देश की टॉप 4 कंपनियों में शामिल हो गई है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे हुई है वो इसमें शामिल। दरअसल रिलायंस रिटेल को एक बड़े निवेशक का साथ मिल गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जानकारी दी गई है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 8.36 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर 0.25% हिस्सेदारी के लिए 2069 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस निवेश के बाद KKR की रिलायंस रिटेल वेंचर्स में हिस्सेदारी 1.17% से बढ़कर 1.42% हो जाएगी। दोनों कंपनियों की तरफ से दिए गए जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि निवेश 8.36 लाख करोड़ यानी कि करीब 100.87 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर किया गया है और इस निवेश और वैल्यूएशन के बाद रिलायंस रिटेल देश की टॉप 4 कंपनियों में शामिल हो चुकी है। बता दें कि हाल ही में रिलायंस रिटेल में एक और बड़ी कंपनी ने निवेश किया है। जी हां, पिछले हफ्ते QIA यानी कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज की तरफ से रिलायंस रिटेल में 1% की हिस्सेदारी के लिए 8,278 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था और ये निवेश 8,278 लाख करोड़ रुपए यानी कि 100 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर हुआ था। यानी कि अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में ही रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। जब से ईशा अंबानी ने रिलायंस रिटेल की बागडोर अपने हाथों में ली है तब से कंपनी पर कई निवेशक भरोसा जता चुके हैं और ये इतना ही नहीं, अभी अगर हम बात इससे पहले की कंपनियों की करें कि और किस किस ने रिलायंस रिटेल में निवेश किया है या कंपनी ने कितनी पूंजी जुटाई है, तो कंपनी ने साल 2020 में 47,265 करोड़ रुपए करीब 4.2 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर निवेशकों से जुटाए थे। इस दौरान कंपनी की तरफ से 10.9% हिस्सेदारी की बिक्री की गई थी। बता दें कि ये रिटेल सेक्टर में किसी भी कंपनी की तरफ से जुटाई गई सबसे बड़ी फंडिंग थी। रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन्स में से एक है। कंपनी के पास 18,500 से ज्यादा स्टोर्स हैं। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, फैशन और फार्मा जैसे सेक्टर्स में रिटेल क्षेत्र में एक्टिव है और आने वाले समय में और भी कई क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाने को तैयार है। तो अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि रिलायंस रिटेल कितना बड़ा कंपटीशन बनकर उभरती है।